नमस्कार, मैं हूँ गोपी घांगर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राज शेखावत जी, क्योंकि गोगा मेरी की हत्या के मामले में 3 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया जा चुका है और अब क्या मांग कर रहे हैं राज शेखावत, उनसे बात करते हैं। राज शेखावत जी, ये बताइए कि अब क्या आप लोगों की मांग है? क्या होना चाहिए? क्योंकि हत्यारे अब जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। और मैम गिरफ्तारी तो हमारी मांग थी नहीं। हमने तो डे वन से कहा दादा के हत्यारों को गोली मारो सालों को। डे वन से जनता यही कह रही है। हमें हमें गिरफ्तारी की आवश्यकता ही नहीं थी। हमने तो शुरू से प्रशासन को कहा कि आप भले इनको गिरफ्तार करके अपने पास रख लो, लेकिन जैसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है सूत्रधार की तो इनको एनकाउंटर कर दो, जैसे आर्मी करती है, फौज करती है। कश्मीर में हम लोगों ने किए। हमारी तो मांग वो थी। तो गिरफ्तारी से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमें तो इनका एनकाउंटर चाहिए। हमें ये हत्यारों का भी एनकाउंटर चाहिए और साथ ही साथ उन लोगों का भी एनकाउंटर चाहिए जो इस हत्याकांड में इन्वॉल्व है। एक भी नहीं बचना चाहिए। और साथ ही साथ हमने प्रधानमंत्री जी को एक विनती की, एक रजूआत की है कि जितनी भी गैंगे इस भारतवर्ष में चल रही है, जो संविधान से नहीं डरती, उनके अंदर डर यदि पैदा करना है तो इनका एनकाउंटर करना तुरंत प्रभाव से शुरू करे। गैंग मुक्त इस भारतवर्ष को करे। आप कह रहे हैं कि इनका एनकाउंटर किया जाना चाहिए, लेकिन कानून है, संविधान है हमारे देश के अंदर, कानून के हिसाब से चीजें चलती है। अरे वो हुकुम कानून, आप कानून किसको समझा रहे हो? आप किसको समझा रहे हो? उनको डर है कानून का? यदि डर होता कानून का तो मुझे आप बताइए, वो इस तरह से निर्ममतापूर्वक हत्या को अंजाम देते ही नहीं। उन्हें पता है भाई कानून है, कानून उनको अरेस्ट करेगा, फिर इन्वेस्टिगेशन चलेगी, चार्जशीट फाइल होगी, कोर्ट में केस चलेगा, 8, 5, 10, 15 साल वो बिल्कुल जेल में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मुस्टंडे बनेंगे, फिर जमानत लेंगे और बाहर आ जाएंगे, फिर हत्याएं करेंगे। अरे ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, जड़ में जाओ ना भाई। हमें यही सिखाया गया फौज में कि भाई जो मैन है, जो पूरा सूत्रधार है, उसको खत्म करो। और मैं यही कहना चाहता हूं, ये जो हत्यारे थे, ये तो इनके सिपाही थे। इनके बॉस कहाँ है, फैक्ट्री कहाँ है, कहाँ से ये प्रोडक्ट तैयार हुआ, वहां तक पहुंचा जाए शीघ्र, अति शीघ्र। यदि न्याय समय से नहीं मिलता है तो जनता में आक्रोश बहुत सारा है। मैं फिर कहता हूं, विधानसभा तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई, लेकिन लोकसभा में जीतने में उनको तकलीफ हो जाएगी। ये जनता के अपने विचार में आप तक पहुंचा रहा हूं। लोकसभा के चुनाव पास ही हैं। पूरे भारतवर्ष में रोष है, क्षत्रियों में, सनातनियों में भी रोष है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामड़ी सभी के लिए काम करता था। हम भी सभी के लिए काम करते हैं। करनी सना अवश्य क्षत्रियों का संगठन, लेकिन हम 36 कौम के लिए, देश की जनता के लिए, यदि हमारे दरबार में कोई भी आता है तो हम मना नहीं करते। उसके लिए हम किसी भी हालत में लड़ लेते हैं। तो ये मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब ये क्षत्रिय समाज आक्रोशित है तो ये राष्ट्रवादी जो सरकार केंद्र में है, कहीं उसको नुकसान ना हो जाए। इसलिए मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहूंगा कि लोकसभा से पहले पहले ये न्याय मिलना चाहिए। जो मांग है वो एक ही मांग है, दादा के हत्यारों को गोली मारो सालों को, बस वही मांग है। और उसी मांग में हम आज भी कटिबद्ध है और आवश्यकता पड़ी तो मैदान में उतरने से भी हम नहीं हिचकिचाएंगे। क्या आपको लगता है कि इनका एनकाउंटर हो जाना चाहिए? क्योंकि आप लोग जिस तरीके से ये कह रहे हैं, क्योंकि देश के अंदर योगी आदित्यनाथ का एक मॉडल बना हुआ है, क्या आप चाहते हैं योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर ये पूरा न्याय हो? ऐसा है सर, मैं तो इतना जानता हूँ हुकुम, योगी आदित्यनाथ जी ने एक जो भय का माहौल पैदा किया इन राष्ट्रद्रोहियों के सामने, वो माहौल पूरे भारतवर्ष में पैदा होने की आवश्यकता है। आज उत्तर प्रदेश जहां पे अराजकता की कोई सीमा नहीं थी, आज वहां ये असामाजिक तत्व बाहर निकलने से पहले लगता है आवाज फिर चली गई है। कोशिश करते हैं कि आवाज उनसे अपनी बात पूरी कीजिए। सीधी सीधी बात है हुकुम, योगी आदित्यनाथ जी का जो मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल को पूरे भारतवर्ष में है ना स्थापित करने की आवश्यकता है। तभी ये जो गैंग के सदस्य हैं, जो गैंग वॉर करते हैं, जो हत्याएं करते हैं, उनमें भय का माहौल पैदा होगा। क्योंकि संविधान का इन्हें डर नहीं लगता, संविधान से इन्हें कोई डर नहीं लगता। इसलिए संविधान से डर जिनको नहीं लगता, उनको डराने के लिए हमें क्या करना होता है आप समझ गए। एनकाउंटर ही एक ऐसा एक विकल्प है जिसके माध्यम से इन गैंग के सदस्यों को हम जवाब दे सकते हैं। और साहब यही एक विकल्प है जिसके माध्यम से इनमें हम भय पैदा कर सकते हैं, ताकि भविष्य में ये किसी हत्या को अंजाम देने से पहले 1 लाख बार सोचेंगे। और मैं आपसे इतना भी कहना चाहता हूं, यदि आवश्यकता पड़ी
तो करणी सेना का जो गरम दल है वो भी मैदान में उतरा जाएगा। हमने स्थापना कर दी, करणी सेना गरम दल की हमने स्थापना कर दी है और हमने उसके लिए भर्तियां भी शुरू कर दी है और वो गरम दल इस देश की जनता को भय मुक्त करने में अपना योगदान देगा। गरम दल यानी क्या गैंग, आप कानून उसको हाथ में गैंग भी नहीं कह लेंगे सकते आप हो। लोग? मैंने आप अरे इसे बिल्कुल कानून हुकुम, अरे हुकुम, मैंने क्या कहा, आवश्यकता पड़ी तो कानून हाथ में लिया जाएगा, लेकिन इस देश की जनता को भय मुक्त करने की यदि आवश्यकता पड़ी तो ये करणी सेना राजशेखर आज आपसे इस मंच के माध्यम से बोलता है कि आवश्यकता पड़ी तो हम इस देश की जनता को भय मुक्त करने के लिए कानून भी हाथ में लेने से नहीं हिचकिचाएंगे। गरम दल की स्थापना हो चुकी है, जिसे आप गैंग भी कह सकते हैं। उस गरम दल के इसके माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, पूरे भारतवर्ष के गांव गांव तक गरम दल की स्थापना की जाएगी और जो भी ये भेड़िया बिल में छुपा होगा उसको बिल से निकाल कर उसे कुचला जाएगा। तो कुचलने की ताकत हमारी है, कुचलने की ताकत इन क्षत्रियों की है, क्योंकि इतिहास गवाह है हमने इस देश की जनता के लिए हमने हमारे परिवारों का बलिदान किया है। अब इस देश में ये भय का माहौल हम नहीं रहने देंगे। इस देश में इन जो गैंग वॉर करने वालों को, इन असामाजिक तत्वों को, इन राष्ट्रद्रोहियों को, इन आतंकवादियों को आवश्यकता पड़ी, प्रशासन फेल हो गया तो करणी सेना ये वादा करती है देश की जनता से कि आपको भयमुक्त हम कराएंगे। हमारी मजबूरी एक ही है कि हमारे पास सत्ता नहीं है, हमारे पास सत्ता नहीं है। देखो सत्ता क्षत्रियों को, और चैलेंज करता हूं यदि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ एक क्षत्रिय बैठा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से उत्तर प्रदेश चलाता है, पूरे भारतवर्ष को नहीं चलाते, हमारा नाम क्षत्रिय नहीं है। हम कैपेबल है, हुकुम हमारी कैपेसिटी है, लेकिन हम उपेक्षा का शिकार हुए हैं। इस अखंड भारत के लिए, इस अखंड भारत के लिए हम लोगों ने क्या नहीं किया। 567 रजवाड़े दिए तब अखंड भारत स्थापित हुआ, लेकिन सत्ता में आज हम नहीं है। उसका ये रिजल्ट आज जनता भोग रही है। मैं जनता से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक बार क्षत्रियों को आप केंद्र की सरकार में उस जगह बिठा दो जहां से वो देश चला सके, प्रदेश की सरकार में उस जगह बिठा दो जहां पे प्रदेश चला सके। मैं वादा करता हूं कोई भी ऐसा तत्व जो गैंग चलाता है, जो हत्याएं करता है, यदि वो बच जाए तो मैं हम क्षत्रिय नहीं साहब, ये हमारा आपसे वादा। लेकिन शेखावत जी, सवाल यह है कि इनके जो दो शूटर थे, रोहित राठौड़ और नितिन फौजी, ये दोनों ही पकड़े जा चुके हैं। अब कानून का काम करेगा। कानून अपना काम कर रहा है और कानून पे हमको भरोसा भी है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कानून का डर उन्हें दिखाया जाए जिनको कानून का डर लगता हो। इन भेड़ियों को, इन आतंकियों को कानून का डर लगता ही नहीं है, अन्यथा ये हत्या को अंजाम नहीं देते। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे संविधान अपना काम करे, हुकुम समझो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको। क्या फर्क पड़ेगा? आप इनको देखो, अभी कुछ समय बाद जमानत ले लेंगे, फिर क्या करोगे? फिर और हत्याएं करेंगे। आप समझने की कोशिश करो, एक ही विकल्प है इनका, एनकाउंटर एनकाउंटर एनकाउंटर, गोली का जवाब गोली, और कोई इसका उद्देश्य। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आम जनता की बात नहीं कर रहा, मैं इन देशद्रोहियों को, आतंकियों को, हत्यारों को एनकाउंटर करने की बात करता हूं। और ऐसा है हुकुम, सालों से इस भारतवर्ष में एनकाउंटर होते आए हैं, इसलिए एनकाउंटर भी हमारी तरह से सही है। वो असंवैधानिक आप बोलते हैं, हम तो असंवैधानिक नहीं मानते उसको। वो जो देश के लिए नुकसान कारक है, ऐसे तत्वों को इस देश की जमीन पर रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, उनको जमीन से उठा देना पड़ता है, और वही काम सरकार और प्रशासन को करना चाहिए, तभी देश की जनता भयमुक्त रहेगी। शेखावत जी, लॉरेंस बिश्नोई तो इस वक्त जेल में है, साथ ही रोहित गोदाना जिसका नाम आ रहा है वो विदेश में बैठा हुआ है, कैसे फिर ये होगा? ऐसा है हुकुम, मैं आपको बताऊं, इनके जितना डरपोक मेरी जिंदगी में नहीं देखा। ये डरपोक है, ये बिल में छुपे हुए हैं। इनमें भी औकात हो ना, इनकी औकात हो तो ये आमने सामने आके इसकी जिम्मेवारी तो ले। सोशल मीडिया पे पोस्ट मार देते हैं, सोशल मीडिया मार के लग देते हैं कि हमने जिम्मेवारी ली। अरे तुम तो भड़वे नपुंसक हो, बिल में छुप के क्या तुम हमारे सामने बात करते हो। कोशिश कर रही है कि अपशब्द न बोल पाए। हाँ ठीक है, माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कंट्रोल नहीं होता हुकुम। हमारा समाज का एक कोहिनूर हमारे बीच से चला गया, उसको धोखे से मार दिया गया, विश्वासघात करके उसकी गोलियों से छलनी कर दिया गया, और वो गोली हमारे उस कोहिनूर पे नहीं, हमारे क्षत्रिय समाज के सीने पे मारी गई। तो हम शांत नहीं बैठ सकते, हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन हमें न्याय दे, एनकाउंटर दे, अन्यथा साहब ये तो आपसे वादा है हमारा, ये तो वादा है, चाहे वो लॉरेंस
बिश्नोई हो, चाहे रोहित गोदारा हो, चाहे वीरेंद्र, कोई चारण एक नया भी आया नाम किसी का वो भी हो, चाहे कोई गोल्डी है वो भी हो, इन सबको ये क्षत्रिय समाज जवाब दे देगा। मेरा वादा है आपसे। ये गरम दल जो बना है इसीलिए बनाया है कि इस देश की जनता को भयमुक्त करने की यदि आवश्यकता पड़ी तो ये गरम दल हमारा सक्रिय होगा और इस देश की जनता को भयमुक्त हम करेंगे। जैसे पाकिस्तान में भी देखिए, इस हमारे देश के जो आतंकी थे जिन्होंने इस देश में आतंक मचाया था, आज पाकिस्तान में उनकी हत्याएं हो रही है ना, हो रही है हत्याएं, पढ़ा होगा पेपर में। अभी भी कल किसी एक आतंकी को वहां पे अपहरण कर लिया गया, हो रहा है ना हुकुम। तो मैं तो फौजी आदमी हूं, कैसे हो रहा है मुझे पता है, क्या चल रहा है मुझे पता है। तो जिस तरह से फौज में हम लोगों ने ये काम किए हैं, तो व्यक्तिगत लाइफ में भी मेरे पास तो सेना है, करनी सेना, देश की सबसे बड़ी क्षत्रियों की सेना मेरे पास है और गरम दल की मैंने स्थापना कर दी। तब गरम दल भी है, करनी सेना भी है और गैंग भी हमने भी तैयार किए। किन लोगों के लिए? जो लोग इस देश में भय का माहौल पैदा करते हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनको उनके अंजाम तक ले जाने के लिए। तो हुकुम हमने तैयारी की है। हम प्रशासन का सम्मान मान करते हैं, लेकिन जो प्रशासन को जो नहीं गांठेगा, जो प्रशासन के सामने बिल्कुल चैलेंज करेगा, उसको चैलेंज हम स्वीकारेंगे और उसको जवाब हम देंगे। आगे क्या कार्यवाही आप लोग करने वाले हैं? अब क्या आप लोगों की रणनीति ऐसा है रहेगी? हुकुम, मैं बताऊं आपको, आगे कल दोपहर 1 बजे हम लोग तहसील स्तर पे पूरे भारतवर्ष में करनी सेना फैली, पूरे भारतवर्ष में हम लोग प्रधानमंत्री जी को आवेदन देने जा रहे हैं। और उस आवेदन में हमने खुली मांग की है कि ये जो हत्यारे हैं और इनके मुख्य सूत्रधार हैं, उनका खात्मा हो। साथ ही इस भारतवर्ष में जितनी भी गैंगे सक्रिय हैं, उन सभी गैंगों को ढूंढ के उनका खात्मा किया जाए, भय मुक्त भारतवर्ष किया जाए। और हमने यही मांग प्रधानमंत्री जी के सामने रखी। हमने ये चेताया भी है प्रधानमंत्री जी को कि जनता में आक्रोश बहुत ज्यादा है, कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रवादी सरकार जो आज केंद्र में है, लोकसभा के चुनाव में उनको नुकसान उठाना पड़े। क्योंकि राजस्थान में हुआ था, जब आनंदपाल सिंह जी की हत्या हुई थी, तो राजस्थान के क्षत्रियों का एक ही नारा था, आपकी बार वो कमल का फूल हमारी भूल, ये नारा था। और कमल का फूल हमारी भूल का नुकसान वहां भाजपा को भुगतना पड़ा था। ऐसा ना हो कि ये क्षत्रिय फिर केंद्र में भी लगा दे नारा कि कमल का फूल हमारी भूल और नुकसान केंद्र में सरकार को उठाना पड़े। मैं नहीं चाहता कि राष्ट्रवादी सरकार और मोदी जी को वहां से उतरना पड़े, वहां से उनको नुकसान हो। इसलिए मैं चेता रहा हूं, ये आक्रोश जनता का है, मैं उनका आगेवान हूं। तो जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए उनको जनता की मांगों पे ध्यान देना होगा और अति शीघ्र इन गैंगों का सफाया भी करना होगा, हत्यारों का एनकाउंटर भी करना होगा और मुख्य सूत्रधार जो हत्याएं सालों से करता है उनको नेस्ते नाबूद करना होगा। आप हमारे साथ जुड़े राज शेखावत जी, इसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे राज शेखावत जी, जिनका कहना है कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और राज्य की जो सरकार है उसे किसी न किसी तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेरी के जो हत्यारे हैं उनका कहीं जो है वो एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। हालांकि कानून है, कानून अपना काम करेगा, जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। आपको मेरी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरी चैनल गोपी घांगर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।